हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ही नहा धो के नाश्ता वगैरह करके मैं आज बैठ गई हूँ ये अलता लगाने के लिए। क्योंकि 2-3 दिन से जब से आई हूँ मैं तब से ही दादी और चाची दोनों मेरे पीछे पड़ी हैं कि अलता लगा लो, अलता लगा लो। लेकिन डेली क्या होता है ना कहीं हम लोग घूमने ही निकल जाते हैं, तो फिर मतलब शाम सुबह जाते हैं नाश्ता करके शाम को ही आते हैं। तो टाइम भी नहीं मिल रहा था और मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। तो आज चाची ने ना मेरे हाथ में नेल पेंट और ये अलता दोनों चीज़ पकड़ा दी और बोला कि अब बैठ के लगाओ। और दादी भी काफ़ी दिनों से बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं लगा ही लेती हूँ। और दादी को लगता है ना कि जब भी मैं उनके सामने रहूँ ना तो एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना, नई नई शादी हुई होती है, तो एकदम तैयार होकर रहते वैसे ही मैं रहूँ तो मैं भी कोशिश करती हूँ। पर मैंने अलता लगाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, दादी खुश हो जाएंगी। और बच्चे दोनों जो है वो गए हैं कन्या खाने। मतलब ये लोग जहाँ भी जाते हैं ना इनको मतलब मिल ही जाता है कन्या खाने का मौका। और मेरे हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं छोटे वाले देवर को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि कल रात से उनकी तबीयत जो है ख़राब है, फ़ीवर आ रहा था, तो वो वहाँ गए हुए हैं। और मैंने कहा चलो मैं भी खाली ही बैठी थी अभी, और नाश्ता वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं था, बस चाय ही पिया था, क्योंकि कल जब हम लोग गए थे ना घूमने तो वहाँ पे खा लिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा पेट जो है ऐसे ही लग रहा था, खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। और नेल पेंट मैंने लगाया हुआ था, बट चाची ने कहा नहीं फिर से लगा लो, कोई बात नहीं मैंने कहा ठीक है लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार। और आज मूड जो है वो थोड़ा-सा ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चाची बार-बार बोल भी रही थी नाश्ता कर लो, लेकिन नाश्ता एक तो कल की वजह से भी मतलब मूड बाहर से खा के आए थे ना, तो पेट थोड़ा वैसे ही भारी-भारी सा लग रहा था। और दूसरी चीज़ मतलब मूड भी सही नहीं था, इस वजह से भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और दादी यहाँ पे नहा धो के बाहर बैठी हुई थी, तो मैं यहीं पे आ गई थी बाहर। और ये देखिए यहाँ पे अभी नए मतलब मकान कुछ-कुछ ही बने हैं, बाकी जो है बन रहा है। और ये हैं बच्चे जो मेरे हैं वो सुबह से गए हुए अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कितने घरों में खाना मतलब खाने के लिए चले गए। और ये सारे प्लेट्स वगैरह जो है ना वो आए हुए थे, तो बस मैंने एक पूड़ी और सब्ज़ी ली थी, क्योंकि चाची बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मतलब ज़िद कर रही थी, दादी भी डांट रही थी कि क्यों नहीं खाया अभी तक, क्यों नहीं खाया। तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ एक। और ये देखिए बच्चों के मतलब जिन जिन घरों में वो खा रहे हैं ना, तो वहाँ से खाना आ रहा था, खाना तो खा नहीं रहे थे, सब बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पे आई हुई थी गाय माता, तो रोटी देती हैं चाची, तो मैंने भी दे दिया आज। फिर मैंने सोचा चलो मैं आज बना देती हूँ खाना, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वापस। मेरे साथ पता नहीं क्या है, मैं जो चीज़ें सोचती हूँ ना वो चीज़ कभी होती ही नहीं है। और हम जो चीज़ यहाँ पे सोच के आए थे वो हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। और आज का मतलब हम जिस दिन से आए हुए हैं ना उस दिन का ही होना था, बट वो डेट आगे आगे बढ़ती जा रही थी, और फाइनली जो है अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कितने दिन यहाँ पे रुके, ऑलरेडी इनकी जो 4 दिन की छुट्टी है वो हो गई है। अब इससे ज़्यादा छुट्टी तो कर नहीं सकते हैं, और मैं भी आशी का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से फिर हम लोगों को निकलना ही है, तो इन्होंने करा लिया टिकट। बट ये था कि अगर वो चीज़ हो जाती जिसके लिए हम आए थे तो खुशी खुशी जाते, बट नहीं हुआ ना, तो थोड़ा मूड वैसे ही अपसेट सा था। तो चाची ने ये वाली नई साड़ी दी है, ज़बरदस्ती पहनाई, मैं कितना भी मना कर रही थी तब भी नहीं, पहन लो पहन लो। तो मैंने जो ब्लाउज़ पहना था उसी के ऊपर पहन ली। कहा चलो ठीक है। तो जाते जाते मैंने सोचा चलो मैं चाय बना के फिर दादी और चाची को पिला देती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। और सच में मूड ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। वैसे तो चलो दादी से मिलने आ गए, लेकिन ये होता है ना, आप अगर कोई चीज़ सोच के आते हो वो काम ना हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ तो पता नहीं क्या है, मैं मतलब जितनी मेहनत की मिलनी चाहिए ना मुझे वो भी नहीं मिलती है। बट ठीक है, शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा आगे, तो इस वजह से या जो भी हो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बस चाय बना रही थी, रेडी हो चुके हैं हम लोग, बस अभी ऑटो या रिक्शा जो भी आएगा तो हम लोग निकलेंगे। और बहुत ज़िद करा मैंने चाची से, मत पहनाओ साड़ी मुझे, क्योंकि मैं रास्ते में सूटी पहन के जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम रास्ते में चेंज कर लेना, बट घर से तो साड़ी में ही जाओगी, वो भी ये वाली साड़ी में। तो हम लोगों के यहाँ पे ना जब भी बेटी बहू जाती है तो उसे खोज दे के भेजते हैं। तो चाची ने कहा कि पुरानी साड़ी में नहीं दूँगी मैं, ये वाली पहन लो। मैंने बोला कि मैं तो अपने घर समझ के आई हूँ, तो आप मुझे नई साड़ी क्यों दे रहे हो ये वो, लेकिन फिर वो मानी नहीं। तो मैंने कहा चलो मतलब बड़ों का मन नहीं रखो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने डाल लिए, लपेट लिए जैसे तैसे करके साड़ी, ब्लाउज़ कोई सी, पेटीकोट कोई सा, साड़ी कोई सी। तो बस यही है, मैं बनाती हूँ चाय, फिर मतलब सबको पिलाती हूँ। और मेरे से ज़्यादा तो ये टेंशन में हो गए थे, क्योंकि एक तो आने जाने का खर्चा और 4 दिन की छुट्टी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हो गई हैं, बट हमें जो चाहिए वो मिला नहीं। तो देखिए क्या होता है, किस्मत से बढ़ के किसी को कुछ नहीं मिलता, बस यही। और मैं सोचती हूँ मुझे तो मेरी किस्मत का मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो वो भी नहीं मिला। बट ये है, चलिए दादी से मिल लिए, काफ़ी दिन हो गए थे, दिवाली पे हम लोग आए थे,
तो लगभग 6 महीने तो हो ही गए थे। तो दादी से मिले तो दादी हो गई हैं खुश। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने हिसाब से तो सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, मेहनत हो या जो भी हो, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और पता है मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही किचन है, मुझे सारी चीज़ें पता थी कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या नहीं रखा है। तो आज दिन में भी खाना मैंने ही बनाया था। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, दादी हैं मतलब अच्छा लगता है जितने भी टाइम मिले बना लो। 2-3 दिन जब तक मैं थी तब तक तो मैं घूम ही रही थी, तो आज मैंने बना दी और फिर जाते-जाते मैंने सोचा चलो मैं चाय भी बना के पिला ही देती हूँ सबको। और इधर हो गई है दोनों देवरों की तबीयत ख़राब। छोटे वाले की तो थी ही, ये डॉक्टर से दिखा के लाए थे, और जो बड़े वाले उनकी भी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। तो इस वजह से अभी वो भी रेस्ट पे ही हैं, तो उनको भी नींबू पानी वगैरह बना के दे रहे हैं। अभी क्या है ना, यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप रहती है बहुत ही तगड़ी वाली। तो इस वजह से, और हम लोग घूमने भी चले गए थे तो शायद उनको लू वगैरह लग गया हो या पता नहीं क्या ही हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस हस्बैंड जो है ये मेरे से ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि इतना सोच के आए थे ना, बहुत सारी चीज़ें थी, अब मैं क्या ही बताऊँ। चलिए जब हो जाएंगी सारी चीज़ें तब बताऊंगी। तो उसके बाद फिर बस निकलना था, तो चाची यहाँ पे दे रही हैं खोइच। तो हम लोगों को यहाँ पे ना जब भी कोई बेटी बहू जाती है या आती है तो उसको ये दिया जाता है खोइच। इसमें चावल रहता है, हल्दी रहता है, और भी जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं ना, चूड़ी सिंदूर बिंदी, अब जितनी चीज़ें डाल सको वो डालते हैं, डाल के देते हैं। तो चाची ने भी मुझे वही दिया था, चूड़ी सिंदूर बिंदी और पैसे और चावल में हल्दी डाल के, और ये जो रुमाल है ना इसमें बांध के देते हैं, 5 बार रखते हैं। तो बस वही करी थी चाची। तो उसके बाद बस निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से। और मतलब सबका मन क्या है ना, बच्चों बड़ों से ज़्यादा ना बच्चों को लेके लगता है, और हम लोग 4 दिन रह गए ना, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। और बाबू जैसे मेरे से चिपकी रहती है, तो यहाँ पे खेलती रहती थी आराम से। बाबा दादी बड़ी दादी सब है ना, तो मतलब सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अच्छा नहीं लग रहा था, हमें भी लगी मतलब लग रहा था, क्योंकि ऐसे हमारे साथ पता नहीं क्या है, जब कब कहीं भी जाना होता है ना तो अचानक से ही होता है। अभी हम यहाँ भी आना था तो वो अचानक से ही आए हैं हम काम से, और अभी अभी जाना है तो वो भी अचानक से ही है, क्योंकि काम हुआ नहीं तो निकलना ही निकलना था। कितने दिन की छुट्टी करते ये भी ऑफिस की, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे हो गया है, अब मैं दादी के सबके पैर छुएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन है, और ट्रेन की टिकट भी इन्होंने 2 बजे करवाई है और हो गई कंफर्म। 7:30 की ट्रेन थी, तो बस हम लोग निकल गए थे, पहुँच के स्टेशन। और बाबू का डायपर जो था ना वो मतलब लेना मैं भूल गई, तो ये गए थे वो लेने के लिए, तब तक हम तीनों बैठे हैं। और अभी तो मैंने साड़ी पहनी है, मैं सोच रही हूँ जब ट्रेन आएगी ना तो मैं ट्रेन में ही चेंज कर लूँगी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं पापा का। और ट्रेन आ गई थी, ट्रेन एकदम टाइम पे थी, हम लोग बस 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे थे। और ये जो भैया थे हमारी सीट पे लेटे थे, शायद इन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या क्या। तो फिर हम लोगों ने बताया कि हमारी सीट है, मतलब क्या था ना, एक लोअर थी और एक जो थी मिडल थी, तो फिर हमने इनको मतलब उस पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनका मिडल ही था, हम एक साथ हो गए थे इस वजह से। और यहाँ पे मैं सूट चेंज करके आ गई थी, क्योंकि ये ट्रेन लखनऊ से चलती है ना, तो अभी जो है भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बिल्कुल ही खाली थी। तो दूसरा स्टेशन आता कानपुर के बाद, उससे पहले मैं चेंज करके आ गई थी, क्योंकि फिर वॉशरूम वगैरह ऐसे हो जाता है ना, तो अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, अच्छा था। तो इस वजह से मैं चेंज करके आ गई। और मैं ट्रेन में ना बहुत ही कम, वैसे तो साफ़ था, क्लीन रहता है इसका, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत ही कम जाऊँ वॉशरूम वगैरह। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सुबह के 8 बजे तक पहुँच गए थे। और फिर मुझे ना इनको निकलना था ऑफ़िस के लिए, 8:15 बजे पहुँचे थे। तो मैंने सोचा मैं इतनी सुबह क्या बनाऊँ, दूध वाले भैया भी आके चले गए थे, दूध नहीं लिया था, बट नीचे से दीदी ने दे दिया था थोड़ा सा चाय के लिए। बट मुझे लगा ये फिर ऐसे खाली पेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, खाना तो मैं बना नहीं पाऊँगी इतनी जल्दी 15 मिनट में। तो मैंने सोचा मैं नाश्ते के लिए हलवा बना देती हूँ, तो ये भी खा लेंगे, या तो लेके चले जाएंगे नाश्ते के लिए और बच्चे भी खा लेंगे। आशी का स्कूल तो छूट ही गया आज, क्योंकि 7:30 का स्कूल हो गया उसका, और अभी बज रहे हैं 8:15 तो हम पहुँचे ही हैं। और इसकी हो गई 2 दिन की छुट्टी, कल की भी छुट्टी हो गई थी और आज की भी छुट्टी हो गई है। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं, कल से तो भेजना ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने एक साइड रख दिया दूध बॉयल होने के लिए, और फिर इधर मैं बना लेती हूँ हलवा। और ये तो चाय पियेंगे नहीं, बट मुझे मतलब दूध गर्म कर दूँगी ना तो ख़राब नहीं होंगे। जब ये लोग चले जाएँगे ना, मतलब हस्बैंड चले जाएँगे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के फिर पीऊँगी चाय।
तो बस अभी घर जो है इस बार मैं बर्तन वगैरह धो के ना उसे अच्छे से ढक के गई थी, तो ये है कि बर्तन गंदे नहीं हुए हैं। नहीं तो क्या होता था ना, मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी तो फिर धूल मिट्टी से वो गंदे हो ही जाते। अब कितना भी रूम बंद करके जाओ लेकिन धूल मिट्टी जो आ ही जाती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।